अड़े रहो, लाइन में लगे रहो। बहुत से लोग आएंगे आपके जीवन में, आपको बोलेंगे इस तरह नहीं, इस तरह कर। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज पता नहीं कितना सा दिन चढ़ा है, सुबह गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ज़िंदगी जो आजकल मैं जी रहा हूँ मुझे जीनी नहीं है। बस जिस तरह की ज़िंदगी मैं चाहता हूँ वैसे उस तरह की ज़िंदगी हो नहीं रही है, तो यही चक्कर है गाइस। मूड इज़ बिट अपसेट। और सबसे पहला गुस्सा आया इस कार पे। ਇਹਦਾ म्यूजिक सिस्टम ਨੂੰ पता नहीं की हो गया भाई। दिल कर रहा म्यूजिक सिस्टम में मुक्का मार दूं, इतना गुस्सा आ रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? यार मेरे ना फोटो पे क्रीम लगा लगा के थक गया हूँ यार, फटनों ही नहीं हट दे। Mama? वो कहाँ है? प्यारी कहाँ है? प्यारी, प्यारी, नो, नो। राधे राधे। नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, प्यारी ब्रेड नहीं खाएगी, प्यारी, प्यारी ब्रेड नहीं खाएगी तू। ठीक है, क्या है? गुर्राटे करता ना यार, गंदा जिम जाना सी सवेरे सवेरे। इन बेचारियों को क्या पता जिम क्या होता है, और क्या पता भी हो। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हो रहा है? किस तरह बीत रही है आपकी छुट्टियां? आई होप सब बंदों की छुट्टियां हुई होंगी, आई थिंक, क्योंकि देखो यार मौसम का तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है भाई। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी सर्दियों में मेरे होंठ नहीं फटे भाई, गर्मियों में मेरे होंठ फटने लग गए हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये क्यों हो रहा है भाई। और मतलब कुछ भी अगर इस पर कुछ जैसे सपोज करो कुछ खाने की सब्जी लग जाए या कुछ भी लग जाए, साला इतना चिल करता है ना ये। बोरो प्लस लगानी शुरू करी है, 10 दिन हो गए हैं भाई, तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं की हो गया है। सो गाइस आज हम बात करेंगे अड़े रहने के बारे में। मतलब
देखो, इंसान को बोला जाता है कि स्टे स्टिफ, है ना, अड़े रहो। चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे अपना काम कर रहे हो, अपने गोल के पीछे हो, कहीं भी हो, है ना, अड़े रहो, लाइन में लगे रहो। बहुत से लोग आएंगे आपके जीवन में, आपको बोलेंगे इस तरह नहीं इस तरह कर ले, इस तरह नहीं इस तरह कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सुननी किसी की नहीं चाहिए। क्योंकि जो बिना सुने काम करने में मज़ा आता है ना, वो सुनने में बिल्कुल नहीं आता। और मेरे को तो खास करके मज़ा नहीं आता। और मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत की बात तब लगती है जब मुझे कोई कह दे असी तो पहले ही क्या सी इतना ही होना। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी बात पे आता है, और मेरे को बात किसी पे गुस्सा नहीं आता, है ना। सबकी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी है, सबकी इंडिपेंडेंट लाइफ है, उसका जो दिल करे, उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है ना। पूछो तो सजेशन दो, है ना। जब किसी ने पूछा ही नहीं तब सजेशन की क्या ज़रूरत। और फिर वेट करते हैं भाई, वेट करते हैं तब कब ये बंदा ना गिर जाए, हमारी बात कही हुई सच हो जाए, ये वेट करते हैं भाई। ये लोग इस तरह के लोग हैं भाई। तो भाई ये आज ना एक, जब इस तरह का माहौल हो जाता ना, तब इंसान को लगता है कि यार क्या करें फिर, है ना। संतों की वाणी इंसान के दिमाग को किस तरह शांत कर सकती है, ये मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल देने लगा हूँ, है ना। जीवन में बड़ा कुछ चल रहा था मेरे भी, लेकिन कहीं ना कहीं भगवत कथा, साधु संतों की वाणी ने कहीं ना कहीं दिमाग मेरे को रोक लिया। आज इसी तरह आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक चोर की। चोर का ना, चोर बाप बेटा होते हैं, तो चोर का बेटा ना उस पे आखिरी क्षणों में होता है, उसकी मौत होने वाली होती है। तो उसको आखिरी चीज़ अपने बेटे को ये सिखा के जाता है भी, चाहे कुछ भी हो, किस तरह भी हो, जब भी तू चोरी करता पकड़ा जाए तो बस अपनी चोरी को एक्सेप्ट मत करना। मतलब कोई भी तेरे को ये बोले कि तूने ये करा है, तूने वो करा है, तू मानना ही मत। बस तू यही कहना कि मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा। और कह रहा दूसरी बात, चोरी का जो तू धंधा करेगा वो ईमानदारी से करना। साधु संत समागम, मंदिर, इन सब से दूर रहना, क्योंकि जैसे ही तू इनके नज़दीक आएगा तेरे धंधे में ईमानदारी घटने लगेगी और तू धीरे धीरे धंधा छोड़ता चला जाएगा। पहले तो समझ में नहीं आया उसको, लेकिन फिर भी बात कहीं ना कहीं याद है ना। चलो जी, उसके पिताजी पूरे होते हैं। पूरे होने के बाद उनका सिस्टम करते हैं, तो धीरे धीरे चोर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। ते चोर मंजिल की ओर बढ़ता है, ते कहीं चोरी कर रहा होता है तो वहाँ हल्ला गुल्ला होता है, वहाँ आवाज़ करते हैं आसपास के लोग, वहाँ राजा के सैनिक आ जाते हैं। तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता, उसके सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। सैनिक जब उसको पकड़ लेते हैं ना, तो जब वो यहाँ से, जैसे उसको सैनिक पकड़ के ले जा रहे होते हैं दरबार में, तब वो ना मतलब जाते जाते कोई संत कथा बोल रहे होते हैं। तो वो कथा में से ना 2 शब्द सुन लेता है भाई। अब वो 2 शब्द क्या है वो आपको एंड में बताऊंगा मैं। तो उसको दरबार में लाया जाता है। राजा कहता है बता तूने कहाँ कहाँ चोरी करी, क्या करा, फलाना करा, ये करा, वो करा। कह रहा मैंने कुछ नहीं करा, मैं इस तरह ही आया था यहाँ, वैसे ही बस मेरे पे नाम लग गया, लेकिन मैंने इस तरह का कुछ नहीं करा। तो राजा बोलता है भी इसको मनवाना ही है, क्योंकि देखो इसको मनवाए बिना हम दंड नहीं दे सकते, और इसको मनवाए बिना हम कुछ इसको कह भी नहीं सकते। जब तक ये मानेगा नहीं तब तक हम इसको कुछ नहीं कर सकते।
तो सभी अपने दरबारों को कहा कि भाई इसको मनवाओ, ये कौन से भगवान को मानता है, क्या मानता है, किसी भी तरीके इसके मुंह से सच उगलवाओ। ले भाई कर करा के पता चला भी अपना जो चोर होता है वो देवी उपासक होता है, देवी माँ से उसकी बहुत बनती है और उनसे बातें करा करता है। तो उन्हीं में से एक दरबान देवी माँ का रूप धारण करते हैं, उसी तरह माँ की तरह बिल्कुल मेकअप सारा कुछ है ना, उसी तरह तैयार होते हैं, उसी तरह पोशाक, उसी तरह सब कुछ। तो चोर सोया होता है अपने कारावास में। तो अब धीरे धीरे माता रानी एंटर करती हैं वो। तो एकदम चौंक के उठता है चोर, कहता है माता रानी अब तो पता नहीं कि जीवन में क्या लिखा है, कि मर जाऊंगा या बच जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले इच्छा ये ज़रूर थी कि आपके एक बारी मेरे दर्शन हो जाए, कि आप एक बारी मुझे मिलने आ जाएं और आपके मेरे दर्शन हो जाएं। तो कह रही बच्चे ये बता तूने क्या क्या अपराध करे हैं अब तक। वैसे नीचे मुंह को करता है और माँ की ना जो परछाई होती है, परछाई पड़ रही होती है ज़मीन पे, परछाई पड़ रही होती है ज़मीन पे। तब उसको एहसास होता है कि जब उसको दरबान पकड़ के ले जा रहे थे ना, तब उसने वो 2 शब्द सुने थे, कोई संत वहाँ बोल रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। बस ये लाइन सुनी है उसने और वो वहाँ से निकाल दिया गया। और इसी तरह देवी उनके सामने आई, वो जो दरबान में से किसी ने एक रूप ले लिया था देवी माँ का, और उनकी साक्षात परछाई दिखाई दे रही थी। तो उससे चोर समझ गया कि ये जो कर रहे हैं सब नाटक कर रहे हैं मेरे लिए। तो देवी माँ पूछती, भाई बताओ तुमने कहाँ कहाँ चोरियाँ और किस तरह की चोरियाँ तुमने करी हैं। तो चोर कहता, देवी माँ आप तो स्वयं भगवान हो, आपको तो सब पता है क्या करा है क्या नहीं करा, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं। कह रही नहीं, तेरे मुंह से जानना चाहती हूँ। चोर कहता, अगर मेरे मुंह से आप जानना चाहते हो तो मैंने कोई भी चोरी नहीं करी और आज तक मैंने कुछ भी नहीं करा। देवी माँ कहती, पक्का बच्चे? वो कहता, पक्का जी। लो जी, रात खत्म होती है, दिन होता है, राजा को बताया जाता है भी इस तरह इस बंदे ने कोई चोरी नहीं करी, देवी माँ को भी इसने इस तरह बोला कि कोई चोरी नहीं करी फलाना। फिर उसको सुबह तक छोड़ दिया जाता है एंड उसको बाय इज्जत बरी कर दिया जाता है, भी तू जा, भी तू ईमानदार है, सच्चा है ना। अब बात यहाँ क्या आ गई गाइस, अब देखो संतों की वाणी में से सिर्फ उसने 2 शब्द सुने कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और उसी 2 शब्दों ने उस चोर को बचा लिया। तो आप सोचो कि आप जीवन में किसी ना किसी चीज़ों में जूझ रहे होंगे, कर रहे होंगे, है ना, कुछ बात बन रही होगी, कुछ नहीं बात बन रही हो, क्या पता आप जो आंसर कितनी दिनों से लेने का वेट कर रहे हो, क्या पता वो कहीं ना कहीं कथाओं में छुपा हो। कोई ना कोई आपके सामने कथा आ जाए और आपका आंसर आपको मिल जाए। कई बार ऐसे ही होता है, हमने आंसर कहीं से एक्सपेक्ट करा होता है और आंसर हमें मिल कहीं से जाता है। तो मतलब हमें एक्सपेक्ट तो आंसर ही करना है ना, चाहे वो मिले कहीं से भी। देखो उन 2 शब्दों ने उस चोर के जीवन में ऐसी वैल्यू बना दी भाई, वो चोर को लगा कि यार इन 2 शब्दों ने मेरी ज़िंदगी बचा ली, तो अगर मैं संतों को बैठ के पूरा दिन सुनूंगा या पूरा उनका अध्याय सुनूंगा तो मेरा जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। फिर उसको एहसास नहीं हुआ कि पिताजी ने कहा था कि संतों की वाणी में नहीं जाना, फलाना नहीं जाना। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पिताजी सही हुए कि बच्चा सही हुआ? पिताजी तो कहते नहीं जाना है वहाँ, और बच्चे ने बिल्कुल अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंस कर लिया है और उससे वो बचाया गया है। तो यहाँ बताओ कौन सही हुआ, बच्चा की बाप? इसलिए कहते हैं कि कभी कभी बच्चे भी सही होते हैं, कभी कभी पिताजी भी सही होते हैं। हर वक्त ना पिताजी सही होते हैं, हर वक्त ना बच्चे सही होते हैं, क्योंकि बच्चों की भी सुननी चाहिए। अगर उनकी नहीं कोई सुनेगा तो फिर आपकी कौन सुनेगा, आपकी नहीं कोई सुनेगा तो उनकी कौन सुनेगा। आप समझ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ऐसे तो कभी नहीं होता कि जब जीवन में सिर्फ सामने वाले को सुनाई जा रहे हो और सामने वाले की एक भी बात आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो। समझ रहे हो? तो होते हैं इस तरह के भी कुछ पिता जो बच्चों को बिल्कुल दबा के रखते हैं। और मेरे हिसाब से
अपने दिल के हिसाब से चलना चाहिए भाई। आपका दिल जो कह रहा है ना, दिल कभी भी गलत नहीं होता, अपने दिल के हिसाब से चलना चाहिए। जो आपका दिल कहता है वही आपको करना चाहिए, चाहे कोई लाख कहे, जिस तरह मर्जी कहे। अब चोर ने एक बात तो याद रखी अपने बाप की कि कुछ भी हो जाए मानना नहीं है कि तूने चोरी करी। एक बात उसने मान ली, एक बात उसको छोड़नी पड़ी। अगर वो एक बात भी वो छोड़ देता तो उस रात मारा जाता। वो अगर सारा कुछ वो कर लेता, संत उसको उस समय पे ना बताते कि भाई देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती, तो अगर उसको ये बात ना पता होती वो तो सबको सच बता देता और उसके बाद मारा जाता वो। तो आप समझ रहे हो कितना इम्पैक्ट करती हैं हमारे जीवन पे ये बातें। कभी कभी ऐसे लगता है कि अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, कोई बंदा पता नहीं कहाँ से आए क्या आए और उसको मेरी इस कहानी में से कोई उसकी अपना खुद का आंसर मिल जाए। यू नेवर नो। और वैसे भी ये उलझनों का नाम ज़िंदगी है। एक उलझन से निकलते हैं दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में फंस जाते हैं, चौथी से निकलते हैं पाँचवीं में फंस जाते हैं। जीवन कोई साधारण तो रहा नहीं है। अब पुराना समय क्या याद करी जाना जहाँ कोई टेंशन नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। अब साला ज़िंदगी उलझनों में ही फंसी हुई है। और उलझनों में से कैसे निकला जा सकता है भाई? ठाकुर जी को समर्पण करके, ठाकुर जी की भक्ति देख के, लोगों को देख के, अच्छी अच्छी बातें सुन के, ये सुन के, है ना। और मेरा भी कोशिश यही रहती है कि खुद भी मोटिवेट हूँ और आप सबको भी मोटिवेट करूँ। अच्छी बातें किस तरह इंसान के जीवन पे प्रभाव डालती हैं। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक और हाइप जरूर।